कहा करने लगा तू मेरा कौन है, कैसे कर रहा, तेरी थूत नाप दूंगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये सभी एक तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जेनजीज है ना आजकल जो 22-23 साल के लौंडे उछलते घूम रहे हैं कि हमें सब पता है, मिलेनियल्स को कुछ नहीं पता है, तो ये उनके लिए भी है। और ये दूसरा जिम ओनर्स के लिए भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो, क्योंकि सभी जिमों में ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। और ये उन अच्छे मेंबर्स के लिए भी है जो सिर्फ यहाँ जिम में जो वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, जिनको एक अच्छा फैमिली माहौल चाहिए, जो मटर गश्ती सोशलाइज करने नहीं आते, सीरियसली अपना वर्कआउट करने आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों लाइफ जो है वो क्लोजअप से अगर हम देखें ना तो ये बहुत सीरियस होती है, बट जब हम इसको वाइड एंगल पे करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा फनी बन जाती है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था वो आप ये कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक लड़का हमारे जिम में आता, मतलब वैसे तो हर जिम में ही आते हैं जो थोड़े से ऐसे करके घूम रहे होते हैं, जो 4 दिन जिम लगाते हैं और जिनके ऐसे ऐसे खपचियाँ लग जाती है और फिर वो पूरे जिम में अकड़ के घूम रहे होते हैं कि हम तो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है। अब ये जिम जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है यार, हम तो इसको बहुत मानते हैं, बहुत पूछते हैं। 4 लोग मिलकर जिम चलाते हैं, चारों ही पार्टनर्स हैं, चारों ही एम्प्लॉई हैं, कोई इस जिम में पार्टनर नहीं है, कोई इस जिम में एम्प्लॉय नहीं है, सब पार्टनर हैं, सब एम्प्लॉई हैं, हम सब इसी तरीके से काम करते हैं। क्योंकि 4 लोग चला रहे, ज़्यादा बहुत बड़ा जिम नहीं है, बट यहाँ पे क्या ट्रेनिंग बहुत कमाल की होती है। बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है, P90X, एब रिकवर, कैलिस्थेनिक, रोमन रिंग, जिम्नास्टिक, TRX, एरियल योगा से लेकर तो सब कुछ होता है। मतलब हम खुद ट्रेन करते हैं पर्सनली चारों। मेरा जो हेल्पर है वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कराता है, अगर कोई स्क्वाट्स कर रहा है या डेडलिफ्ट कर रहा है या बेंच प्रेस कर रहा है, उसको सब सिखाया हुआ है। एनीवेज, तो कहानी वो लड़के से ही, वो अकड़ में मात्रा नहीं होती, लेकिन होती सभी के पास है अलग अलग मात्रा में। तो भाई वो अकड़ में ऐसे चले, मैं तो नहीं कर रहा डिसिप्लिन फॉलो, अब उसको शूज़ के लिए टोकते थे हम कि यार अपने शूज़ ब्रो कैरी कर लिया अगर, वो अकड़ में नहीं करने मुझे तो जी, वो पूरे जिम में घूम घाम के सारा जिम गंदा करे, फिर हम साथ के साथ उसको वैक्यूम लेके दोबारा क्लीन करें, क्योंकि यार और लोग तो सब बड़े साफ सुथरे, बहुत सारे लोग बैरफुट वर्कआउट करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जिनको ज़्यादा रनिंग करनी होती है वो कैरी भी करके ले आते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा बढ़िया माहौल चल रहा था। तो परसों थोड़ा सा क्या हुआ, बात बिगड़ गई। ऐसे लोगों को पता है क्या, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कैसे। क्योंकि क्या है, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, लाइफ क्लोजअप से देखो तो बहुत सीरियस लगती। मेरे लिए ये सारा इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फनी था, पिछले 1 महीने से चल ही रहा था, तो ये इतना फनी होता जा रहा था, आगे आगे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मैं तो उसमें मस्ती ढूंढ रहा था कि यार उसमें ये देखो ये कैसे कैरेक्टर्स आते हैं, एक से एक कैरेक्टर्स आते हैं। इस 2 दिन में एक एक बंदे ने अपना इतना प्यारा मुझे कैरेक्टर दिखाया ना, मजा आ गया। लाइक मुझे हंसी आ रही थी कल पूरा रात को, मैं सोते टाइम 1 घंटा इस पूरे इंसिडेंट को सोच के हंसा। तो वो बंदा जो आया, जो यूं करके यहाँ दरवाज़ा इधर यहीं आके खड़ा हो गया, तो जो मैम है हमारे, उन्होंने कहा कि यार आप जूते अपने उतार दीजिए। वह उसने थोड़ा सा रूड बिहेव किया, कुछ गलत बोला उनको। अब इतने सारे डायलॉग में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाए। गलत बोला कुल मिला के कि नहीं कैरी कर रहा, और बहुत लोग कैरी करके आते, तो उसने कहा बता दो कौन आता है, एक भी नहीं आता, अब नाम देख लो। ऐसा मतलब रूड बोल के, अब तुम्हें पता ही है वो बंदे बात सीधे मुंह नहीं करते, वो अपने घर पे भी नहीं करते, किसी से भी नहीं करते, बाहर वो चलते ही इसीलिए घर से कि आज किसी से रूड बात कर रहे हैं, पंगे लेने, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ, दे आर नॉट सिक्योर्ड अबाउट एनीथिंग। उनको लाइफ के एल लगे पड़े बड़े बड़े, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो अंदर से बहुत ज़्यादा अहंकार से। ये जेनजीज आजकल के 22-23 साल के, मैं बहुत लोगों यहाँ पर तो जिम भरा पड़ा है मेरा तो यार, ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते, अहंकार में रहते कि पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया है। दे डोंट रिस्पेक्ट एनीवन कि यार एक बहुत सीनियर बंदा मेरे से आधी उम्र के, मैं 40 का हो जाऊंगा अगले साल यार, आधी उम्र के लोग हैं, इतना कुछ लाइफ में कर चुके हैं, कानून पता है, सब कुछ पता है, इतने दिन रात जा चुके, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनका लौंडा लपाड़ा होगा, इसे क्या ही पता होगा, पंगे ले रहे हैं फालतू फंड में। तो वो मैम की सुन के मैं गया, मैंने कहा ब्रो तू इतनी बदतमीजी कर चुका है, एक काम कर अपनी मेंबरशिप ले ले, वापस ले ले, और तू जा जिम से। मैं तो करूँगा, मैं तो यहीं करूँगा, वही अकड़ मैं तो करूँगा यहाँ पे। मैंने कहा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो लोहा है, मेरा कौन सा बिगड़ने वाला, कर ले भाई। मैं नीचे आ गया, अपना आराम से हंस रहा हूं। मैंने कहा यार ये क्या कैरेक्टर है, ये क्या कार्टून कैरेक्टर है यार, ये कहाँ से आ गया ये जिम में यार, ये इतना पागल कैरेक्टर कोई कैसे हो सकता है, मतलब सो वियर्ड, बात कैसे कर रहा है अजीब तरीके से। तो फिर अब नीचे आ गया, मैं नीचे आके आराम से बैठा था, अपना काम कर रहा था, सडनली इधर से घूम घाम के वही सारे में 2 सेकंड ट्रेडमिल इधर ऐसे आ गया, हाँ कल से मेरी मेंबरशिप। मैम ने कहा पहले तो आप जूते बाहर उतार के आइए। तो उससे बात कर रहा हूँ मैं, तो से वो कति, फिर वो खत्म सारी पढ़ी लिखे बातें, तोते मुंह पे ये वो कौन है, फिर मेरी साइड वो बातें चली, लंबी बात चली, कौन है तू, कहाँ कर लेगा मेरा, अकड़ में कैसे हो रहा तू। मैं सिंपल उसको बोल रहा ब्रो आप यहाँ तक आ गए, जूते बाहर उतार आइए प्लीज़ यार, अच्छा नहीं लगता, आप चले जाओ, घर चले जाओ, आपकी मेंबरशिप, बिकॉज मुझे पता है
शो से मैंने ये सीख लिया है कि यार जहाँ गुस्सा किया वहाँ हार गए। आपके बटन जो है, मेरी बटन किसी और के हाथ में नहीं है रिमोट। तू मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक, मुझे प्रोवोक करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। मैं मेडिटेशन वाला बंदा, इतना शांत व्यक्ति, मुझे पता है अगले पल होने क्या वाला है। फ़ोन निकालना, गच गच गच, ये सारा सीन मैं देख चुका हूँ, बहुत बार देख चुका हूँ। कुछ नहीं होता, कोई लॉन्डो की फौज नहीं होती है। फ़ोन निकाल के पता नहीं किसको किसको व्हाट्सएप। मैंने कहा यार बहुत ड्रामा कर रहा है। उसका एक दोस्त भी आ गया, मैंने कहा इसको ले जाना यार, ये ड्रामे घर पे करना है यार, और क्लाइंट को वर्कआउट कराना, क्या ड्रामे कर रहा है यार ये। वो नहीं मान रहा हूँ, उसको कह रहा तुझे बताता हूँ, लेडी को कह रहा तुझे बताता हूँ। मैंने कहा लेडी के लिए लौंडे बुलाएगा? इतने बुरे दिन आ गए, कर दी नामर्दानगी की सारी हदें पार। लेडी के लिए बोल रहा है मैं बुलाता हूँ, अभी तेरे को करता हूँ, कुछ करता हूँ। क्योंकि उन्होंने थोड़ा चिल्ला के बोल दिया कि यार दिस इज माई जिम एंड आई डोंट अलाउ एनीबडी वेयरिंग शूज, वो भी बाहर के गंदे। तो उनका जिम है यार, क्यों नहीं बोल सकते? कोई भी बोल सकता। तो से बात कर रहा हूँ, तोता कर रहा हूँ, तोता कर रहा हूँ, तो मुझे लगा इतने सारे तोते कैसे उड़ने लग गए एक साथ अंदर ही अंदर। तो एनीवे 1 घंटे से भाई साहब चिपके पड़े, जा नहीं रहे। फिर मैंने एकदम से फोन निकाला, मैंने कहा बहुत ज्यादा मच हो गया यार, मैं इतना पोलाइटली बोले जा रहा हूँ यार। अभी मैंने कहा सीन मेरे को करना पड़ेगा। आई जस्ट टुक माई 4 and 1 1 2। जैसे ही देखा मैंने कहा हेलो मैम, यहाँ पे ऐसे ऐसे बदतमीज दोस्त, कौन 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 आ गया, कौन आ गया, कहाँ फोन मिला दिया भाई, कहाँ मिला दिया। रॉकेट हो गए। कभी भी जिंदगी में ऐसा हो ना, तुरंत 112, तुरंत रॉकेट। इनको क्या ही पता था मेरा चाचा इंचार्ज है यार 112 में। मानते ही नहीं किसी की जान, तेरे पंगे लेने से मतलब। पिताजी मेरे इंस्पेक्टर रिटायर है। मैं हालांकि उनकी पहुंच मैंने कुछ ली नहीं, मैंने डायरेक्ट किया है जो प्रोविजन होता है। मुझे मालूम है भाई, हम कानून जानते हैं, बहुत बार हम खुद 5 दिन लोगों को बिता चुके हैं। हमसे ज़्यादा कानून कौन जानता होगा, वो भी बॉम्बे में है जी। जो मेरे ऑडियंस तो जानती है, सीएम की नौकरी हम खा चुके हैं। उठा कर छोटा वाला जो था बेबी पेंगुइन, उसकी हम खा चुके हैं। पुलिस कमिश्नर वो कौन सा था, बीरबिलिंग सिंह, वो इंडिया छोड़ के भाग गया। 2-3 पॉलिटिशियन को और अंदर ठुकवा चुके हैं। कानून जानते हैं, इसीलिए इनको लग रहा हो ये तो खाली दंड पेलने वाला लौंडा, इसे क्या ही पता होगा। मैं सारा सीन देख रहा हूँ, फनी चल रहा है, हो रहा है। इतनी देर में पुलिस वाले भी आ गए। मैं लिख रहा हूँ, मेरी स्टोरी राइटिंग जारी है, मैं सबको ऑब्जर्व। अभी देखना कितने फैनी कैरेक्टर्स इसमें और ऐड ऑन होते जाएंगे। तो 112 वाले आ गए जी, 112 वाले आ गए। तब तक तो लौंडे निकल गए। तो मैंने जाके नीचे ना उनको बोल दिया कि यार छोड़ो यार, जाओ, वो तो लौंडे निकल गए। उन्होंने कहा अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो। मैंने कहा हाँ यार, क्या पता बहुत तगड़ी पहुंच हो, 10 लौंडे वेले घूम रहे हो जिनको कोई काम धंधा ना हो। हमारी उम्र के लौंडे तो सारे कामकाजी हैं, सब फैमिली संभाल रहे हैं। हो सके कोई 20-22 साल के लौंडे हो, छपरी लौंडे, खाली डोल रहे हो, कोई काम धंधा नहीं, कोई करियर की फिक्र नहीं है। आ जाए बाइक लेके, स्कूटी लहराते हुए मैडम को परेशान करने के लिए। मुझे लगा ऐसा, मुझे लगा, मैडम को भी लगा, मुझे लगा इतनी पहुंच, इतने छपरी लौंडे होते होंगे आज भी, हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकते हैं जिन पे कोई काम धाम ना हो, सिर्फ औरत लड़की लेडी को परेशान करने के लिए हम घर से निकले स्कूटी लहराते हुए। इसीलिए तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें खिला पिला के पढ़ा लिखा के 20-22 साल का करा, तुम ये हरकतें कर दो जिस हिसाब से मरोड़ में इंसान निकला। मुझे लगा शायद ये हो सकता है। तो और भी तब तक फैमिली वाले आ गए थे मैम के, तो चले गए भाई साहब। हम कहाँ गए, बगल की चौकी में जाके एक एप्लीकेशन रिटर्न में दे दी। वो भी एक फनी मोमेंट था, एप्लीकेशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार ये सब काम सुकून का होता है, पीस का होता है, आराम से। मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, किसी की कोई शर्म नहीं है। जो होता है यही होता है, तरीका यही होता है कि आप किसी को ऐसे मिसबिहेव करके, मिडल फिंगर दिखा के और फक यू बोल के जा रहे हो। यार मैम के साथ ज़्यादा बदतमीजी गलत करी थी, अच्छा नहीं था वो। ये सब इन सब शब्दों का यूज़ करना, फकिंग, फक यू, फक शब्द का यूज़ ही नहीं करना आना चाहिए। और देखो अभी और बताता हूँ इस चीज़ का, इसकी बड़ी तगड़ी कहानी आएगी, क्योंकि उसने यूज़ करा था। अब चलो जी, कंप्लेंट हो गई, रात को लौंडे के खिलाफ नंबर दे दिया, आ गए अपना घर, आ गए आराम से सो गए। अब अगला दिन आता है भाई साहब, अगला दिन भाई साहब सुबह ही फ़ोन कर रहा है, जबकि कंप्लेंट हो चुकी है, मुझे सुबह ही फ़ोन कर रहा है कि हाँ मेरे पैसे कब दे, मैं जिम खुला हुआ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं जिम आने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो मेंबरशिप उसके फादर की थी, उसके फादर 3-4 दिन आए, उसको ट्रांसफ़र कर दी। उसकी खुद की मेंबरशिप है भी नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफ़र भी कर दी, कोई पैसे वैसे भी लिए ट्रांसफ़र कर दिया, अलग करे जा रहा है मज़े से। बहुत टॉप की कहानी, मैंने तो स्क्रिप्ट में लिख ली भाई साहब, एक मज़रा इसका। तो सुबह फ़ोन आ गया, अब मैं चला गया अपने घर। तब तक पुलिस वालों का ना सीन क्या हो गया, पुलिस वालों का फ़ोन आया हमें कि यार आज ना कहीं मर्डर हो गया, हम लोग ना वहाँ जा रहे हैं, तो इस केस को कल निपटाते हैं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कल निपटा लेंगे, एक दिन आराम से सुकून की नींद सो लेगा और थोड़ी अकड़ में जी लेगा। वो अकड़ में तो था ही, वो अकड़ में मैंने कहा जी लेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोपहर निकल गई, शाम को फिर फ़ोन आ गया कि मेरे पैसे कब दे रहा है, मेरे पैसे कब दे रहा। अब मैं उसे क्या बोलूँ यार, अब ये कल तक का इससे मुझे लग रहा है इंतजार हो नहीं रहा, गेम आज ही करनी पड़ेगी। देन आई कॉल्ड हिज फादर, अच्छा नंबर था फादर का, तो मैंने उसके फादर को कॉल कर दिया। मैंने कहा अंकल जी लौंडा ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहा हो, आपका देख लो अंकल जी, ठीक नहीं है। अब मुझे क्या पता था यार कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया अपनी वाइफ को,
अब वाइफ को फ़ोन कर दिया, वो लेके आ गई उसी लौंडे को यहीं पे, क्योंकि सीन तो होना था। अब जब वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भीड़ भड़का इकट्ठा, अब देखो, अब मदर को बोला आंटी जी स्लीपर बाहर उतार दीजिए। आंटी ने आराम से स्लीपर उतार दी। आंटी ने पूछा बात क्या थी? मैंने कहा आंटी जी बस इतनी सी ही बात थी। आपने आराम से सुन लिया। हमने कहा आंटी स्लीपर बाहर, आपने उतार दिए। एक लड़का और था स्लीपर बाहर, उसने भी उतार दिए। इतने सारे लौंडे हैं, सबने स्लीपर बाहर उतार दिए। मैंने कहा आंटी सिर्फ यही वजह थी, इसने बात बिगाड़ी फालतू की। अब आपने भी तो आराम से मानी ना, क्या हर जगह से मानने में? अगर हम बोलते हैं यार ये इतनी अच्छी जगह स्लीपर बाहर उतार दो, एक्चुअली स्लीपर बाहर उतारने, जूते बाहर उतारने का मतलब ही नहीं है, ये अहंकार बाहर उतारने का तरीका है। आप किसी के भी यहाँ जा रहे हो, अगर आप चप्पल उतार के, जूते उतार के जा रहे हो, अहंकार बाहर छूट जाता है। तो जिस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो, अहंकार भरा हुआ, वो आपकी ये बात कभी नहीं मानेगा। और कई लोगों को मुझे सिखानी पड़ी, मैंने बहुत साल पहले सीखी थी। जूता नहीं उतरवा रहे हो आप इंसान का अहंकार उतरवा रहे हो। जो ये यहाँ तक वो ईगो ही तो थी कि मैं नहीं उतारूंगा, कर ले जो करना है, मैं तो ऐसे ही करूंगा जब तक मेरी मेंबरशिप चलेगी। तो अब वो यहाँ पे आ गए। अब वो मैडम से वो मुझे कह रही हैं आंटी कि मैं आपको समझाने आई हूँ। मैंने कहा आंटी जी हम यहाँ काम करने बैठे हैं, हम काम करते हैं, हमें समझ है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, और हमने कुछ किया ना, आप हमें क्या समझा रहे हो? उसको समझाने के ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को, सच बता रहा हूं, बच्चे बिगड़ते भी इस तरीके से ही है। जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि ऐसी गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करो। इतना गलत भरोसा भी अपने बच्चों पे करना सही नहीं है कि हमारा बच्चा तो ऐसा हरकत करे ही नहीं। अरे आप बॉडी लैंग्वेज समझो बच्चों की। कोई सारा दिन यूँ घूम रहा है, कोई अकड़ में घूम रहा है, आदमी को आदमी नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज तो समझो यार। ये ऐसे मोह में मत पागल हो जाओ। मेरे बेटे ने ऐसे किया होता ना, कसम से तमाचे। और अब मान नहीं रहे कि आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। हमें झूठ बोलने की क्या पड़ी, हम यहाँ काम करते हैं। और मेरे बारे में अगर जानना हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब से भी देख सकते हो। हमें झूठ बोलने का कुछ है ही नहीं। और वहाँ पे भी उसके बाद अच्छा चलो आगे का सीन बताते, चलो थोड़ा सा मॉरल ज्ञान हो गया। अभी वो मैम, क्योंकि उसकी शक्ल, भाई साहब वो बंदे की शक्ल ही नहीं झिल रही हमसे। वो इतना साइकोपैथ, दिमाग से ठस, कसम से बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे मेरे लिए बिल्कुल भी दिमाग से ठस है नहीं है, बिल्कुल अकल यार उन लोगों में। वो क्या बोल रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, बस अपनी अकड़ में। मम्मी वो डायलॉग, अच्छा एक तभी फनी डायलॉग आता है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा आंटी अब तो पुलिस में जाना पड़ेगा। वो मैम तो पुलिस में चलेगी। अरे मम्मी आप चलो, मम्मी आपका नाम नहीं डूबने दूंगा मैं, आप चलो मेरे साथ। वो बन गए भाई साहब लीडर, चाहत फतेहुल्लाह खान बन गए भाई साहब, लीडर बन गए। चलो जिम से सारे लोगों को जोड़ा कि तुम वहां थे ना, आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा। मैंने कहा इसे लेके जाओ, इसे बसपा वाले लेके जाओ, अपनी पार्टी में शामिल करो। फनी सीन। मैंने कहा तुम भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पुलिस चौकी का मजा पता ही नहीं है होता क्या है। उससे ठीक पहले एक लड़का आता है यहाँ पे, वो एक अलग कैरेक्टर, पता है आगे क्या कहता? मैडम गलत सुनिए आपने, थप्पड़ मारना था जब। फिर मैं गया रिसेप्शन पे, मुझे कहता एक इशारा कर देते बस आपने भैया इशारा नहीं करा, मुझे एक बार साइड में ले जाके छोटा सा इशारा कर देते। मेरी तो पहले भी बजी हुई है इससे। वो फलाने भैया के सामने पूछ लेना उनसे, मैंने तो बहुत धोया था। मैंने कहा अच्छा जी चलिए यार, मुझे तो भाई हाथापाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं है। हाथापाई वो करता है जिसको दिमाग नहीं होता है, वो हाथ चलाता। हम क्यों चलाएं, हमारे पास दिमाग है भाई, हम क्यों चलाएंगे हाथ पैर? तो कोई नहीं। उसके बाद वो पुलिस वाले आ गए। इतनी देर में वो लड़का निकला, वो पीछे फिर अच्छा वो लड़का पहले आके चला गया था। वो कहानी बताया जिसको पता चल गया था कल एक दिन पहले इंसिडेंट हुआ है। फिर वो दोनों आ गए, मदर सन जो दोनों आगे सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे। तो मैंने कहा भैया यहाँ और मेरे मेंबर हैं, आप प्लीज चले जाइए, यहाँ सीन क्रिएट। अरे हम सीन उनके लिए, हम सीन थोड़ी क्रिएट करने आए हैं, हम तो यहाँ सुले। अरे सुले भी आप बाहर जाके कर लो यार, जिम में क्यों कर रहे हो यार, या और भी तो लोग हैं यार, क्यों ये भीड़ इकट्ठी करती है? मैंने कहा बाहर चलते। चौकी बगल में ही है यार, बराबर में ही है। बाहर चले गए। अच्छा बाहर जा नहीं रहे, वो निकल नहीं रहे, और वो मैडम चली गई सीधी पुलिस स्टेशन में। क्योंकि भाई क्या करे, किसी की बदतमीजी कब तक सहन करे कोई? भाई मैं सबको बोलता हूं अपने हक के लिए लड़ना सीखो। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। फैमिली बाद में आती। आप सबको कानून के बारे में पता होना चाहिए, आपके अपने जो राइट्स हैं वो पता होने चाहिए। मैं उन सभी के लिए कह रहा हूं, जो लेडीज घर से बाहर निकलती है, कोई इंसान आपके साथ बदतमीजी करता है, आप डर जाते हो कि ओ ये हो गया मेरे साथ, अगले दिन आप काम पे नहीं जाते हो। यार ये दुनिया है, यहाँ ऐसा होता है। अपने आप को मजबूत बना के चलो। मैं यहाँ पे सबको वर्कआउट के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी सिखाता हूँ। आप अपने हक के लिए लड़ो, आपका हक बनता है। ऐसे कैसे कोई आपके साथ बदतमीजी करके दूसरे की जगह पे आके उल्टा सीधा गाली गलौज करके जा सकता है? तो अपने हक के लिए लड़ो। वो मैम अगले दिन सुबह यहाँ पे ड्यूटी पे, अगर वो डर जाते तो वो घर पे बैठ जाते, वो आते ही नहीं कभी भी यहाँ पे। मैं किसी का नाम और फोटो इसलिए रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैठे बैठे उनको फेमस नहीं करना चाहता हूँ। पिछली बार एक इंसिडेंट हुआ था, एक मैम का फोटो डाल दिया, और यहाँ पे तो लोग पता है कैसे, अगर मैं थंबनेल डाल दूं, उसका नाम लेके वीडियो डाल दूंगा, वो खुश हो जाएगा, ओ बेटे व्लॉग में आ गया,
ओ बेटे थंबनेल पे फोटो आ गया मेरा तो वो खुश हो जाएगा, मुझे पता है। तो भाई मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, मैं तुझे फेमस नहीं करना चाहता हूँ, किसी का भी नाम नहीं ले रहा मैं, ना उसके फादर का भी नाम जानता हूँ, मदर जो भी लोग आए यहाँ पे मेंबर में उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं खाली इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो पहला कैरेक्टर था वो वाला बड़ा टॉप था कि हाँ मुझे बता देते, साइड में ले जाके मैं देख लेता अपने आप, ठीक है जी वो कैरेक्टर चला गया। फिर वो दोनों खड़े हुए, वो अकड़ में भाई साहब माने ही ना, यहाँ तो पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले ने कहा हाँ भाई कौन है, ये है। मैंने कहा अंकल जी ये है, चल। मगर मैं नहीं आया थी, चल यहाँ से। अब पुलिस वालों की तो तुम्हें पता ही है यार, लैंग्वेज थोड़ी टाइट टोन करनी पड़ती थी, चल यहाँ से। भाई साहब लेके गए, वो ऊपर से बुला के इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, घनसू विष्णु विष्णु सब आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लड़कियों वड़कियों जो भी हो सब आ जाओ। इनको लग रहा था कि पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे फिल्मी माहौल होगा, वहां पे एक पुलिस वाला बैठा होगा, ये नारे लगाएंगे, हाँ जी साहिल चौधरी गुनहगार है, साहिल चौधरी गुनहगार है, आई लव फिटनेस, ये मुर्दाबाद, ये ऐसे इनको लग रहा होगा ये नारे लगाए जाएंगे। वहां पे इन्हें पता ही नहीं कि पुलिस चौकियों में सीन क्या होते हैं। मैं इनकी फिल्म देख रहा हूं, मैंने कहा अच्छा करो तुम भी आ जाओ, चलो तुम भी आ जाओ। ये 7-8 इकट्ठा होकर वहां चल दिए जी, बगल में ही चौकी है, वहां दरवाजे पे पुलिस वाला, हाँ कैसे तुम कहाँ, हम उनके बाहर निकल। अबे मुझे पता था भाई ऐसा नहीं होता है, क्यों भीड़ इकट्ठी करके ले जा रहे हो यार, नहीं होता है, बाहर निकल, बाहर निकल। हो गई। अब इन एजेंसियों को इतनी अकल तो है नहीं कि ऐसा नहीं होता है पुलिस चौकियों में, भाई ऐसा नहीं चलता है, छोटा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर नहीं था। उसमें से और एक कैरेक्टर, एक इतना बिल्कुल ही यूं वो चला आ रहा है निक्कर में, पुलिस चौकी में आप लोगों को बता दो निक्कर में अलाउड नहीं होता। तो वो भाई साहब ये चले आ रहे, वो अंदर तक चला गया, उसने दरवाजा ही खोल लिया, पुलिस वाले ने झड़ की बात बढ़िया से वो पीछे चल दिया। मैंने कहा साले, मैंने कहा ये निक्कर में नहीं आते हैं, पुलिस चौकी है यहाँ पे, ये तहजीब होती है। मैंने कहा निकल जाए यहाँ से, बाहर चला जाए, नहीं दोबारा तुझमें और झाड़ पड़ेगी। वो बाहर चला गया। अब वहाँ इंसिडेंट चल रहा, मेरी हंसी छूटे जा रही है यार। अब देखो पेरेंट्स के लिए कितनी गलत बात, अब वो पेरेंट्स भी आ गए, फादर भी आ गए, मम्मी भी आ गई, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं यार। ये आज की जनरेशन कैसी सी है, अपने पेरेंट्स के आगे इतना दो कौड़ी का मामला, लेडी के साथ बदतमीजी, वहाँ खड़े हो हाथ जोड़ के, पेरेंट्स के हाथ जुड़वा दिए। फिर वहाँ खड़े हो के एंड में चल रही है जी माफियाँ चल रही हैं, दीदी मेरे को हंसी आ रही है यार इस बात पे, मेरे को हंसी आ रही है। सारी अकड़ ये मैंने नहीं किया, ये करने वाला वो है। मैं तो अपना पोलाइट शांत, किसी ने कुछ नहीं कर रहा, तुम बदतमीजी कर रहे हो, भुगतना भी तुमको पड़ेगा। हम गए आराम से बैठे हुए, कोई लेना देना नहीं, यही पोलाइटनेस, मैंने यही चिल्लाए जा रहे। पुलिस वाले खुद बोल रहे इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इसने जरूर किया होगा, इसमें कहीं अकड़ इतनी भरी पड़ी है इसमें तो। अब वहाँ जाते सारी अकड़ खत्म, दीदी सॉरी जो मेरे से गलती हुई वो मैंने ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। ये हरकत, ये नौबत मेरे भाई आने ही क्यों देते हो? मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से समझा रहा हूँ, मुझे पता है इसका एंड क्या है, यही एंड होना था इसका। तो मैं लग रहा हूँ तुम 10-12 लौंडे बुलवा के किसी की कुटाई करवाओ, ये करो, वो जमाने चले गए। ये 2024 की दुनिया चल रही है, 1990 नहीं चल रहा है। कौन इतना खाली घूम रहा अपना काम धंधा छोड़ के किसी को मारने के लिए चला फिर रहा है? और ये पुलिस वाले बैठे पागल बैठे हैं क्या? ये तुम एक काम करो, मार लो, मार के भी देख लो, उसके बाद भी देख लेना क्या होता है। पूरी जिंदगी जेल से छूटना हराम हो जाएगा। ये भी केस ऐसा था, वो तो पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स ने हाथ जोड़ लिया। अगर वो वहाँ पे भी सेम अकड़ अगर दिखा रहा होता जो अकड़ थी, वहाँ दिखाते ना वो अकड़, वो बोलते ना कहा है वहाँ कैसे अंकल जी दीदी मेरे से गलती की माफ़ीनामा, एंड में सिग्नेचर करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें नाम आ जाएगा, माफ़ीनामा किया, आई एम गिल्टी, ये है वो है, सब किया क्योंकि यहाँ हुआ है यार। क्या बोले अभी इस चीज़ को? ना मैं उनकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ना मैं किसी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, भाई साहब बच्चों को समझाओ। ये नई वाली जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा ईगो अकड़ में लेके घूम रहे हैं। वो ये फरीदाबाद का सो कॉल्ड दलाल था, वो भी ऐसे ही ईगो में, इनको लग रहा है बस कुछ भी चुतियापा करके फेमस हो जाए, फेमस हो जाने के बाद तो सारी दुनिया अपनी। ऐसा नहीं होता। वो हुआ था ना एक फेमस, आज जेल में पड़ा हुआ, जेल चला गया, किसी बच्चे को टॉर्चर किया किडनैपिंग के केस में। तो ये भी जो सीन है ये बहुत ही भद्दे सीन होते हैं। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किसी वुमेन को गाली देना, उसके साथ भद्दा व्यवहार करना, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसको मालूम ही नहीं है, उसको क्या ही समझाना। वो ठस है यार दिमाग से, यह सब बारे में समझा रहा हूं। अरे तुम पागल हो, तुम ठस हो, तुमको कोई अकल नहीं है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को, चीज़ें अपने आप से चलती है यहाँ पे। मुझे मालूम है मेरे राइट्स क्या है, तो मेरे साथ बदतमीज मुझे नहीं रहा यार। आधी उम्र के बच्चे यहाँ पे चल रहा है, हाथापाई चल रही है, थप्पड़ चल रही है, ये कोई समझदारी थोड़ी है, ये समझदारी नहीं। मेरी बटन कोई और आके दबा नहीं सकता। बहुत प्रोवोक भी करने की कोशिश करो तो गुस्सा नहीं दिला, कर ले, कितना करेगा मेरे को मालूम है। बगल में चौकी है यार, मैं चला जाऊँगा उठ के। 112 नंबर पर कॉल मिला, 2 मिनट में नीचे आ जाती, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो जाए तो कभी घबराने का नहीं इन सब चीज़ों से। ऐसे सारे जिम ओनर के लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसे इंसिडेंट भाई होते रहेंगे।
तो तुम भी डरना मत, कभी भी मिनट से पहले कॉल मिला देना। और ऐसे मेंबर्स को हमारा जिम पोर्टल बना हुआ है, मैं सारे जिम वाले के साथ नंबर, मदर नेम, फादर नेम सब शेयर करूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये यहाँ जाके दूसरे के जिम में गंद मचाएंगे, इनका रिपोर्ट कार्ड खराब ही रहना है भाई। तो भाई एंट्री मत देना इनको, ये दो छोटे मोटे से जिम है जो हमारे पोर्टल पे नहीं है उनको जाने दो। मैं ये वीडियो वैसे भी सारे मेरे जितने भी जिम ओनर्स हैं मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये छोटे मोटे जितने भी उनमें जाने दो, वहाँ गंद मचाने दो, ये वहीं के लायक है। ये अच्छे फैमिली जिम वाले लोग नहीं है। आप भी अच्छे, मैं भी बहुत सारे जिम ओनर्स को जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सारे के सारे, फरीदाबाद में तो काफ़ी सारे लोग हैं। तो हम लोग तो यार जो अच्छे जिम वाले वो लोग ये वीडियो देख ही रहे होंगे, हम लोग तो वैसे भी टॉलरेट नहीं करते हैं, भगा देते हैं, जिम से निकाल देते हैं। बट ये देखो ना, ये कितना गलत सीन है। यहाँ इतनी अकड़ में पुलिस में जाके वहाँ दीदी 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 माँ बाप को खड़ा कर दिया। वो सारे बच्चे जो यहाँ से झुंड बना के गए थे उनमें फटकार लग रही है, धुतकार लग रही है। और सुनो, वो जो लड़का, वो मोस्ट फनी, वो लौंडा तो जिसकी मैंने बताई थी मुझे 2 मिनट में कह देना, वो उसका हिमायती बन के गया हुआ है वहां चौकी में। उसका मैंने कहा तू तो अभी बोल रहा था कि मुझे इशारा कर देते साइड में ले जाके, मैंने अरे वो लेके आया ना, कह के अरे मैंने कहा जा रहे यार, तू तो बिल्कुल ही यार खतरनाक कैरेक्टर, चले बाहर निकल जा, तेरे से बात ही नहीं करनी है यार। तो इतने मतलब यार मैं उनकी अकड़ देख रहा हूँ, मैं उनका वो पहले का अवतार देख रहा हूँ, बाद का देख रहा हूँ, और मैं हंसे जा रहा हूँ यार, ये कैसे लोग हैं। यहाँ गाली निकाल रहे थे, वहाँ पुलिस में खड़े हुए तो हाथ बांध के ऊपर रोना ही बाकी रह गया था। जो करवाओ कर लूंगा मैं, अभी तो जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा, वो बोलते रहे और मैं करता रहा, जैसा मर्जी माफीनामा ले लो मेरे से। भाई ये हाल, अगर यही तुमको करवाना है अपने साथ यार, करवाते रहो जिंदगी भर, पंगे लेते रहो लोगों से, क्या हो जाएगा। अपना ईगो, अपना ये एटीट्यूड तुम्हें ले मरेगा किसी दिन। अच्छे काम करो यार, है समाज में अच्छे से रहो। ये सभ्य समाज में रहने का तरीका थोड़ी है तुम और किसी की भी जगह पे आके किसी को भी गाली गलौच निकाल के चले जाओगे। मेरी जगह है ये, तुमने चंद रुपए दिए इस जगह को यूज करने के लिए, तो तरीके से यूज करा जाएगा ना। अब मैं मेरे यहाँ तो रूल है कि रीरैक करो, डंबल मत फेंको, तो वो भी चलता है। अपना टाल लेके आओ, ये टाल लेके आओ, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना आता है, पहले बेंच पे चिपका के छोड़ देते, उसके बाद कोई फीमेल आके करने लगे, उनको वियर्ड नहीं लगेगा? तो आप अपना करो उसको। वो लड़का तो करता है, लेकिन इतना थोड़ी ना है कि घड़ी घड़ी वो करता रहेगा। वो करता है, उसका टर्न आएगा, वो टर्न बाय टर्न चलता रहता है, सारी मशीनों पे चलता रहता है, उसका टर्न है, फिर वो मिरर पे लग जाता है, फिर इस पे कर जाता है। बहुत तरीका हमें मालूम है हमारा जिम कैसे मेंटेन करना है। ये नौसिखिए लौंडे एक तो आ जाते सिखाने के लिए हमें। अब खुद तो कुछ उखाड़ लो भाई, हमको बताते हैं आगे कि ये जिम ऐसे नहीं चलाया जाता। तूने एक केले की रेडी तक नहीं लगाई है, तुझे पता है जिम कैसे चलाया जाता? 20 साल से जिम चला रहे हैं यार हम। ये कल के लौंडे हमें समझा रहे हैं जिम चला रहे हैं। तो यार ये ठस होते जा रहे हैं यार दिमाग से। इनको लिए रीले देख देख के पागल हो चुके मेरे भाई। वी मिलेनियल्स आर बेस्ट। हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढंग का कर ही नहीं। सबकी लाइफ, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको जानता हूँ, सबकी लाइफ सेट है। कोई कहीं आराम से मजे कर रहा है, कोई हम यहाँ मजे कर रहे हैं अपनी लाइफ के, वो वहाँ कहीं और मजे कर रहे हैं। मिलते हैं आराम से, बहुत अच्छी मजे की गपशप होती है। तो भाई ये मेरा तो काम ही है, मैं स्टोरी राइटर हूँ भाई, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं रोस्ट करता हूँ। मैं तो ये सारे कैरेक्टर जितने भी आए वो सब देख रहा हूँ। एक लड़की यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले वो पुशअप करी थी गलत। मैं आया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया कि ये वाला पोस्ट डालूंगा। मैं उसको तरीके से पुशअप बेटा ऐसे होते ये करना चाहिए, ये करना, उससे हो गए। मैंने कहा बेटा 10-10 के 3 सेट लगाओ। इतने में जब उसकी वो लड़की भी उसके साथ हिमायती बन के चली गई कि हाँ हमारे सामने वहाँ कहा था सर, कहा था इंस्पेक्टर साहब, यही है गुनहगार, कातिल यही है इंस्पेक्टर साहब, मर्डर इसी ने किया है इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अबे यार मेरे भाई, मुझे बुरा भी बहुत लग रहा था सही बताऊं तो उसके लिए। बट यार क्या कर सकते हैं, सबक सिखाने के लिए यार ये तो करना ही पड़ता है मेरे को। और ये मैंने नहीं किया, ये उसका करा धराया है। तुम 1 महीने से जो हम सब जिम के जितना स्टाफ है, जिम को हमको इतना परेशान कर रहे हो, इरिटेट करे जा रहे हो यार, ये तरीका ठीक नहीं है ना। ऐसे मत करो किसी को भी यार। हम बहुत पोलाइटली अपना काम करने आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे पैशन है लोगों को अच्छे से अच्छा वर्कआउट कराना, लोगों की हेल्थ ठीक करना। इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा डाल रहे हैं, लोगों की हेल्थ ठीक कर रहे हैं। हमें क्या लेना देना? मुझे कोई कंपटीशन के लिए लौंडे थोड़ी तैयार करना है। मैं यहाँ कोई स्टेरॉइड थोड़ी लगवाता हूँ लोगों को, नेचुरल हेल्थ ठीक करता हूँ भाई। यहाँ पे बहुत अच्छा फैमिली क्राउड आता है। ये 2-4 पता नहीं कहाँ से छपरी मेरे मत्थे चढ़ गए, निकल गए, भला हुआ। तो भाई सारे पेरेंट्स के लिए अच्छा, मदर इतनी सपोर्ट कर रही थी यार। अरे भाई मैं तो भुगत भोगी, हमारे तो खुद के घर में वो रखा है, जिसकी मदर इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, वो बच्चे बिगड़ते ही हैं भाई, कसम से बता रहा हूँ।
इस तरीके से मत करो, हर चीज पे पर्दा डाल रहे हो, माफी मांग रहे हो, बोल रहे हो उसको अरे आप भी तो हमारी बच्ची हो। अरे अगर मेरी बच्ची अगर मैं मान लेता ना उसे, मैं अपने बेटे में तो रहपट मारता कि ऐसे कैसे तेरी गलत कर दिया तूने, दीदी से गाली से कैसे बात कर ली तूने, कैसे तू ऊंचा बोल गया। ये सब बोलने के लिए होता है कि हाँ आप भी तो हमारे ही बच्चे हो, आप भी हमारे, कौन कहीं कोई किसी का बच्चा नहीं है भाई। मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूं तो अपने ही माँ बाप का रहूंगा, मुझे नहीं बनना जगत का बच्चा। वो अपने माँ बाप की बच्ची है, अपने माँ बाप की रहने दो। हमारे माँ बाप हमें काफी होते हैं प्यार करने के लिए। आपका बच्चा है, आप उसके भले माँ बाप बन जाओ, अच्छी सीख दे दो उन्हें, उनको ठीक रख लो, उतना ही बहुत है। दुनिया का माँ बाप बनने की जरूरत किसी को भी नहीं है, अपने माँ बाप काफी हैं भाई। और आप दे भी गलत ही सीख रहे। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था फादर साहब पोलाइटली इतना बोल रहे जी हम माफी मांगते बच्चे की तरफ से, हम हाथ जुड़ रहे हैं माँ बाप के। यार मैंने कहा छोड़ो यार, इसको यही खत्म करो, नहीं करना कोई केस वेस। चलो इन लोगों को लग रहा है कि मैं चुल मचा रहा, भाई मैं नहीं कर रहा कुछ भी। मेरे से ज्यादा शांत व्यक्ति कोई है ही नहीं, दुनिया जानती है, मेरे सब जानते जो भी मुझे ढंग से जानता है। मैं गुस्सा नहीं करता हूं भाई, मैं पोलाइट रहता हूं, मुझे पता है यहां से कैसे काम करना है, समझे ना, ये कैसे चलता है मुझे मालूम है, मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे राइट्स पता है, मुझे मालूम है। तुम जो बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, मुझे पता है इसका अगले पल रिजल्ट क्या होने वाला है। ऐसे नहीं जिंदगी चलती है, मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को, जितने भी यंगस्टर्स आते हैं उनको भी बता रहा हूँ, ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। पेरेंट्स को भी बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग बच्चों के लिए ये सब करते मत घूमिए कि मेरे बच्चे ने गलती करी है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे माफ़ी मांगने की जरूरत ही नहीं, खींच के तमाचा मारो उसे, हो गई माफ़ी, खत्म हो गया सॉल्यूशन। हमको भी, अगर हमें उससे भी माफ़ी नहीं मंगवानी थी, हमें आपकी भी माफ़ी नहीं चाहिए अंकल जी, किसी की भी, किसी भी पेरेंट्स को बोल रहा हूं मैं। आप अपने बच्चों के लिए माफी मत मांगो। अगर आपको लगे कि गलती करिए, तमाचा एक खींच के मारा, खत्म, मैटर सॉल्व हो गया बेटा जी, बस बहुत था। कि इनको समझ देनी चाहिए यार। मैं नहीं चाहता कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की इतनी टुच्ची हरकत पे आके चौकी में खड़े हो यार, माफी मांग रहे, 20-22 साल के लौंडे पेरेंट्स को चौकी तक ले आए। बताओ क्या करें, लेकिन कैसे समझाएं इस जनरेशन को, नहीं समझती ना ये जनरेशन यार। समझाओ प्लीज उनको तरीके से। और किसी भी जिम में जाते हो ना, एक माहौल होता है, एक किसी भी जगह के, किसी स्कूल के, हॉस्पिटल के, जिम के, सब जगह के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, माहौल होता है। आप कहीं उसमें चले जाते हो इमरजेंसी में, या किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन ओटी होता है, वहां पे चप्पल पहन के जाते हो, वो बाहर उतरवा लेते हैं ना, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, बाहर उतार दो सिर्फ हाइजीन के लिए। तुम तो वह कह नहीं सकते ना मुझे ये करना है फलाना, मैं तो सिर्फ देखने आया हूं ऊपर से, मैं तो हालचाल लेने आया। जब किसी की भी जगह का जो रूल है सो है। आप 5 करोड़ रुपए मंदिर में दान कर दो और आप बोलो मैं तो जूते पहन कर पूरे मंदिर में घूमूंगा जी। पंडित कहेगा साले, वो संस्था जो भी होगी, साले तू अपने 5 करोड़ तू रख, तेरे में तमीज ही नहीं है, तू पैसे से चीजों को खरीदने की सोच रहा है क्या, मैंने पैसे दे दिए तो मैंने खरीद लिया। नहीं होता ऐसे। अब लाख रुपए देके मुझे बोलोगे कि मैं अकेला जूते पहन के सड़े हुए आऊंगा, तुम करो वैक्यूम, मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे भाई, मत आओ आप ऐसे जिम में। अगर रूल रेगुलेशन, जिम को बड़ा तरीके से चलाना चाहिए यार, ऐसे नहीं चलाना चाहिए जिम को खाली। तो सभी लोगों से मेरी प्लीज रिस्पेक्ट है भाई, अदब से रहो, सोसाइटी में जब अदब से रहो, अपने बच्चों को अच्छा सिखाओ, और जिम ओनर्स भी भाई इन सब चिरांदों को बाहर भगाओ। तो भाई लाइफ नजदीक से देखे तो क्लोजअप है, और वाइड एंगल पे देखे तो बहुत फनी है भाई, बहुत हंसा मैं कल कसम से करी। और तू कहाँ कर ले कहाँ खड़े हो रहा, कहाँ गई हुआ खड़े यार, दीदी कहाँ कर लेगा, दी कहाँ कर, दीदी अपरिचित बन के, मैं दीदी मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मैं ही हूँ। डायलॉग भूल गया मैं अपरिचित का। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा यार, मेरे लिए बहुत फनी था, लेकिन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।